सच्ची रामायण पेरियार ई.वी. रामासामी संपादक प्रमोद रंजन पेरियार ई.वी. रामासामी ई.वी. रामासामी नायकर पेरियार 17 सितंबर 1889 से 24 दिसंबर 1973 20वीं शताब्दी के महानतम चिंतकों और विचारकों में से एक है। उन्हें वाल्तेयर की श्रेणी का दार्शनिक, चिंतक, लेखक और वक्ता माना जाता है। भारतीय समाज और भारतीय व्यक्ति का मुकम्मल आधुनिकीकरण जिन भारतीय चिंतकों एवं विचारकों के विचारों के आधार पर किया जा सकता है, उसमें वे अग्रणी हैं। पेरियार एक ऐसे व्यक्तित्व है जिन्होंने उन सभी बिंदुओं को चिन्हित और रेखांकित किया है जिनका खात्मा भारतीय समाज और व्यक्ति के आधुनिकीकरण के लिए अनिवार्य है। उनकी विशिष्ट तर्क पद्धति, तेवर और अभिव्यक्ति शैली के चलते जून 1970 में यूनेस्को ने उन्हें आधुनिक युग का मसीहा, दक्षिण पूर्वी एशिया का सुकरात, समाज सुधारवादी आंदोलनों का पितामह तथा अज्ञानता, अंधविश्वास, रूढ़िवाद और निरर्थक रीति रिवाजों का कट्टर दुश्मन स्वीकार किया। प्रमोद रंजन, जन्म 22 फरवरी 1980। डॉक्टर प्रमोद रंजन ने हिंदी समाज के सांस्कृतिक और साहित्यिक विमर्श को नए आयाम दिए हैं। वे हिंदी समाज साहित्य को देखने, समझने के परंपरागत नज़रिए को चुनौती देने वाले लोगों में से एक हैं। उनके संपादन में प्रकाशित किताबों बहुजन साहित्य की प्रस्तावना और बहुजन साहित्य इतिहास ने जहाँ एक और बहुजन साहित्य की अवधारणा को सैद्धांतिक आधार प्रदान किया, वहीं उनके संपादन में प्रकाशित किताब महिषासुर एक जननायक ने वैकल्पिक सांस्कृतिक दृष्टि को एक व्यापक विमर्श का विषय बनाया। उन्होंने अपनी वैचारिक यात्रा पत्रकारिता से शुरू की। इस दौरान वे दिव्य हिमाचल, दैनिक भास्कर, अमर उजाला व प्रभात खबर जैसे अखबारों से संबद्ध रहे तथा विभिन्न पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। इनमें जन विकल्प पटना, भारतेंदु शिखर, ग्राम परिवेश शिमला और फॉरवर्ड प्रेस दिल्ली शामिल है। रंजन ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली से अद्विज हिंदी कथाकारों के उपन्यासों में जाति मुक्ति का सवाल पर पीएचडी की है। संप्रति असम विश्वविद्यालय के रविंद्रनाथ टैगोर स्कूल ऑफ लैंग्वेज एंड कल्चरल स्टडीज में प्राध्यापक है। संपर्क janvikalp@gmail.com। सच्ची रामायण पेरियार ई.वी. रामासामी संपादक प्रमोद रंजन। क्रम संपादकीय हिंदी पट्टी में पेरियार की दृष्टि में रामकथा, सच्ची रामायण पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। परिशिष्ट पेरियार जीवन का वर्षवार लेखा जोखा, लेखक, अनुवादक, परिचय। हिंदी पट्टी में पेरियार विषय पर बात करनी हो तो एक चालू वाक्य को उलटकर कहने पर बात अधिक तथ्यगत होगी। वह यह कि पेरियार के विचार हिंदी की दुनिया में परिचय के मोहताज है। उत्तर भारत, दक्षिण भारत के महान सामाजिक क्रांतिकारी, दार्शनिक और देश के एक बड़े हिस्से में सामाजिक संतुलन की विधियों और राजनीतिक संरचना में आमूलचूल परिवर्तन लाने वाले ई.वी. रामासामी पेरियार 17 सितंबर 1889 से 24 दिसंबर 1973 के बौद्धिक योगदान के विविध आयामों से अपरिचित है। यह सुनने में अजीब है लेकिन सच है। जबकि स्वयं पेरियार चाहते थे कि उनके विचार उत्तर भारत के प्रबुद्ध लोगों तक पहुँचे। उन्होंने अपने जीवन काल में उत्तर भारत के कई दौरे किए और विभिन्न जगहों पर भाषण दिए। इस दौरान उन्होंने अपने कुछ लेखों व एक पुस्तक को हिंदी में प्रकाशित करने का अधिकार भी उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख बहुजन कार्यकर्ताओं क्रमशः चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु और ललई सिंह को दिए थे, लेकिन वह बात संभव न हो सकी जो पेरियार चाहते थे। उत्तर भारत में आज भी पेरियार को मुख्य रूप से नास्तिक और हिंदी विरोधी के रूप में जाना जाता है। यह गलत तो नहीं, लेकिन उनका एकांगित चित्रण अवश्य है। उन्होंने धर्म के आधार पर होने वाले शोषण की कड़ी आलोचना की, लेकिन उसे तार्किक परिणति तक पहुंचाया। डॉक्टर अंबेडकर के बौद्ध धर्म स्वीकार करने का उन्होंने स्वागत किया और उसे ऐतिहासिक दिन बताया।
इसी तरह उनका हिंदी विरोध सांस्कृतिक वर्चस्ववाद का विरोध था, जिसने बाद के वर्षों में दक्षिण और उत्तर भारत में राजनीतिक संतुलन बनाया। वे हिंदी भाषा के विरोधी नहीं थे। इन चीजों से इतर पेरियार ने विवाह संस्था, स्त्रियों की आज़ादी, साहित्य के महत्ता और उपयोग, भारतीय मार्क्सवाद की कमजोरियां, गांधीवाद और उदारवाद की असली मंशा और पाखंड आदि पर जिस मौलिकता से विचार व्यक्त किया है, उसकी आज हमें बहुत आवश्यकता है। वे अपने काल तक ही सीमित नहीं थे। उनकी दृष्टि निरंतर भविष्य पर बनी रही। विज्ञान और तकनीक भी उनके प्रिय विषय थे। यही कारण है कि आज के उत्तर सूचना युग में भी हम उनकी भविष्यवाणियों को फलीभूत होते देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में हिंदी क्षेत्र के सामाजिक आंदोलनों व अकादमियों में समाज के वंचित तबकों से बड़ी संख्या में लोग आए हैं। वे सिर्फ नास्तिक पेरियार से परिचित है। हालांकि उनके इस रूप के प्रति नई पीढ़ी में जबरदस्त आकर्षण भी है, लेकिन उसने वस्तुतः पेरियार को पढ़ा नहीं है। इस पीढ़ी के पास पेरियार के विचारों के बारे में कुछ सुनाई आधी अधूरी बातें ही है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हिंदी में न तो पेरियार का साहित्य उपलब्ध है, न उनकी मुकम्मल जीवनी। पेरियार पर केंद्रित गंभीर आलोचनात्मक लेखन हिंदी में अभी भी उपलब्ध नहीं है। सकते में डाल देने वाली इस कमी का एहसास मुझे वर्ष 2011 में हुआ था। उन दिनों मैं नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था। अपने एक लेख के लिए मुझे ईवी रामासामी पेरियार के विचारों को जानने की जरूरत महसूस हुई, लेकिन यह जानकर हैरानी हुई कि सच्ची रामायण के अतिरिक्त उनका कोई भी साहित्य हिंदी में उपलब्ध ही नहीं है। 1970 में चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु ने ईवी रामासामी पेरियार नायकर नाम से पेरियार के कुछ लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित किया था। वह भी अनुपलब्ध था। सच्ची रामायण का जो अनुवाद उपलब्ध था वह भी शुद्ध नहीं था। अंग्रेजी से मिलान करने पर साफ पता चल रहा था कि कई स्थानों पर अनुवादक प्रकाशक ने अपनी भावनाओं का समावेश किया है। इस दिशा में खोजबीन करने पर सच्ची रामायण के हिंदी में प्रचार प्रसार और राजनीतिक उपयोग उपेक्षा के बारे कुछ अन्य रोचक जानकारियां भी मिली। रामकथा की व्याख्या पर केंद्रित पेरियार की रामायण मूल रूप से तमिल में 1944 में छपी थी। तमिल में इसका नाम था रामायण पाथीरांगल, रामायण के चरित्र। अंग्रेजी में यह 1959 में द रामायण अ ट्रू रीडिंग शीर्षक से प्रकाशित हुई, जिसका हिंदी अनुवाद सच्ची रामायण शीर्षक से हिंदी किन्हीं रामाधार ने किया था, जो 1968 में प्रकाशित हुआ। हिंदी में इसे अर्जक संघ से जुड़े लोकप्रिय सामाजिक कार्यकर्ता व लेखक ललई सिंह 1 सितंबर 1911 से 7 फरवरी 1993 ने प्रकाशित किया था। बाद के वर्षों में वे स्वयं भी अपने प्रशंसकों के बीच पेरियार ललई सिंह और उत्तर भारत के पेरियार के नाम से जाने गए। उन्होंने सिर्फ इसे प्रकाशित ही नहीं किया, बल्कि इसके प्रचार प्रसार में भी कोई कसर नहीं छोड़ी, जिससे राम पूजक उत्तर प्रदेश में हड़कंप मच गया। दिसंबर 1969 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस किताब को सिर्फ हिंदी अनुवाद नहीं, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में प्रतिबंधित कर दिया और हिंदी अनुवाद के प्रतियां जब्त कर ली। ललई सिंह यादव ने इसके खिलाफ लंबी न्यायिक लड़ाई लड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर 1976 के अपने फैसले में इस किताब पर प्रतिबंध को गलत बताया एवं जब्त की गई प्रतियां ललई सिंह को लौटाने का निर्देश दिया। लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने सच्ची रामायण से प्रतिबंध नहीं हटाया। 1995 में प्रदेश में पेरियार को अपने प्रमुख आदर्शों में गिनने वाले काशीराम की बहुजन समाज पार्टी बसपा सत्ता में आई, तब जाकर इससे प्रतिबंध हटा। उस समय बसपा काशीराम के हाथ में थी और वे दलित ओबीसी नायकों का राजनीतिक उपयोग करने की रणनीति पर काम कर रहे थे। लेकिन पेरियार के विचार तब भी हिंदी भाषी जनता तक नहीं पहुंच सके। काशीराम की मुख्य प्रतिबद्धता दलित समुदाय की राजनीतिक हिस्सेदारी के प्रति थी। उन्होंने पेरियार मेला का भी आयोजन किया
नायकों की मूर्तियों की स्थापना, मेलों का आयोजन आदि शीघ्र फल देने वाले बहुत महत्वपूर्ण काम थे। लेकिन काशीराम ने इन नायकों के मूल विचारों को जनता तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने की उम्मीद करना अतिरेक ही कहा जाएगा। यह बीड़ा साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र में काम कर रहे समतावादी कार्यकर्ताओं को उठाना चाहिए था, लेकिन यह नहीं हुआ। यही कारण था कि 2007 में जब उत्तर प्रदेश में सच्ची रामायण का एक बार फिर जोरदार विरोध हुआ था, तब बसपा को पेरियार से कन्नी काटनी पड़ी। विरोधियों के प्रश्नों का उसके पास सैद्धांतिक उत्तर नहीं था। उस समय भी बसपा उत्तर प्रदेश की सत्ता में थी और मायावती ही मुख्यमंत्री थी। अक्टूबर 2007 में भारतीय जनता पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी पर आरोप लगाया कि वह सरकार के सहयोग से सच्ची रामायण का प्रचार प्रसार कर रही है तथा बड़े पैमाने पर इसकी बिक्री की जा रही है। उस समय विधानसभा का सत्र चल रहा था, इसलिए यह मामला मीडिया में भी खूब गूंजा। भाजपा विधानमंडल दल के नेता ओम प्रकाश सिंह का कहना था कि हिंदू देवी देवताओं के विरोधी तथा द्रविड़स्तान की मांग करने वाले अलगाववादी पेरियार रामासामी की सरकार निंदा करे तथा उन्हें महापुरुषों की श्रेणी में न माने। इस पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती का उत्तर अप्रत्याशित था। मायावती ने कहा कि बसपा तथा सरकार का पेरियार की सच्ची रामायण की बिक्री से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा मामले का राजनीतिकरण कर रही है। भाजपा के विरोध और बसपा द्वारा पेरियार से रणनीतिक दूरी बना लेने की इस घटना का एक आश्चर्यजनक पक्ष भी था, जिसका पता इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर से लगता है। पत्रकार अलका पांडे ने 7 नवंबर 2007 को इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपनी खोजी रिपोर्ट में लिखा कि जिस सच्ची रामायण के लिए भाजपा और बसपा एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही थी, उसकी प्रति न भाजपा के पास उपलब्ध है न ही बसपा के पास। बसपा का सारा साहित्य बेचने वाले बहुजन चेतना मंडप के पास भी यह किताब उपलब्ध नहीं है। भाजपा इस दौरान कई जगहों पर सच्ची रामायण के दहन का आयोजन कर रही थी, लेकिन जलाने के लिए भी पार्टी के पास किताब की प्रति नहीं थी। उसने जिस किताब का दहन किया वह किताब के कथित आपत्तिजनक अंशों की फोटोकॉपी थी।